Oh yeah. जब भी घर में मम्मी या पापा के साथ बैठता हूँ और फिल्मों पे बात होती है तो मम्मी और पापा हमेशा कहते हैं जी हमारी फेवरेट एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी और फेवरेट एक्टर थे अमित जी, और इनकी हमने सारी मूवीज देखी है। जब ये क्वेश्चन सुनता हूँ तो दिमाग में दिल में ना एक डर सा बैठ जाता है कि अगर यही क्वेश्चन मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा तो मेरा आंसर क्या होगा। कि मेरा फेवरेट एक्टर है जॉनी सिंह Oh और फेवरेट yeah. एक्ट्रेस है मेरी मिया खलीफा, और मैंने उनकी सारी मूवीज देखी है, एक बार नहीं पांच पांच बार देखी है। और जब ये सुनेंगे मेरे बच्चे तो उनके दिमाग में मेरे लिए क्या इमेज होगी वो सोच के अभी से ना डर सा लग जाता है। मगर सच तो यही है, ये मियां खलीफा ही है जिसकी वजह से मेरे पक्के दोस्त मेरे बेस्ट फ्रेंड रमेश की वाइफ को शादी के 4-5 दिन ही सिर में गहरी चोट आई थी। मैं वो इंसिडेंस भूल नहीं पाता। एक्चुअली हुआ यह था कि मेरे रमेश जो मुझे अपना पक्का दोस्त बेस्ट फ्रेंड मानता है उसने मुझे इनवाइट किया कि मेरे घर वालों के साथ बैठ के मेरी शादी की जो वीडियो है वो देखे। तो भाई मैं आ गया, मगर उस लोड़ू को ये नहीं पता था कि मुझे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है उसकी शादी की मूवी की, जो मतलब जो उसने रिकॉर्डिंग करवा रखी थी उसको देखने में। टिपिकल यूपी की शादी थी, लौंडिया कोई गई नहीं थी शादी में, सारे लौंडे लौंडे अंकल गए थे। तो उसको उम्मीद थी कि मैं उसकी शादी की वीडियो देखूंगा और उस शादी की वीडियो में उसके ताए चाचे पापा और जो दादा गए उनको देखूंगा। तो उस चौधू को ये पता नहीं था कि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने क्या कहा, अब बैठना तो था ही, हाँ हाँ करते हुए चला तो गया और सबसे पीछे बैठ के अपने मोबाइल में खोल ली मैंने मियाँ खलीफा। मैंने कहा भैया तुम अपनी देखो हम अपनी देखेंगे। 10-15 मिनट देखते रहे, कुछ मन किया, उठे और बाथरूम की तरफ चल दिए, जाना ही था। तो उसके बाद मैं वापस आ गया। अब दूसरे का घर था, ध्यान नहीं रही कुछ चीजें, तो फिर मैं वापस आके बैठ गया। थोड़ी देर बाद हमारी नई भाभी जिनकी रमेश के साथ शादी हुई थी उनको कोई नेचर कॉल हुआ होगा और उनको बाथरूम में जाना पड़ा। वहां से एक आवाज आई कि भाभी का पैर फिसल गया और उनके सर में जो वहां की टूटी थी नल था वो लग गया। अब सारे भागते हुए गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। भाभी जी ने बताया कि यहाँ किसी ने शैम्पू गिर रखा था जिसपे पैर लगने के बाद वो गिर गए, मतलब पैर फिसला और वो गिर गई। सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि ये शैम्पू की बोतल किसने खुली छोड़ी, कौन यहाँ नहा के गया है, किसने शैम्पू नीचे गिरा ताकि हमारी बहू गिर गई। सारे एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे थे। मैं वहीं खड़ा था, मेरे जुबान नहीं निकली, मैं किसी को बता नहीं पाया कि वो शैम्पू नहीं था। चलिए लीव दैट मैटर। बट अब मैं भी क्या करूं, मियाँ खलीफा के साथ इतनी यादें जुड़ी हुई है, इतनी अटैचमेंट है कि जब से पता लगा ना कि उसका डिवोर्स हो रहा है आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। अब वो बहनचोद पता नहीं खुशी के आंसू है या दुख के आंसू है। भाई ऑब्वियसली बुरा तो लगता ही है। एक बंदी जो लाखों कुंवारे लड़कों की एक आस है, जो उनका मनोरंजन का साधन है, अगर उसका डाइवोर्स होता है तो भैया दुख तो होता ही है। मगर भैया ये अंग्रेज है, कुछ नहीं पता है कि अब हमारे यहाँ क्या होता है भैया। अगर किसी का गलती से, भगवान ना करे किसी का हो, किसी का डाइवोर्स हो जाए, तलाक हो जाए, तो भैया कुछ सिंपैथी देते हो उसको कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे अच्छा मिलेगा। मगर अंग्रेजों की तो कोई और ही चौध है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। अब मियाँ खलीफा का ट्वीट देखो जी, सबसे पहले 2 साल हो गए शादी को, अब डिवोर्स दे रहे हैं। तो एनिवर्सरी के दिन ही ट्वीट आता है हैप्पी एनिवर्सरी। उसके बाद उसी ट्वीट के ऊपर अपना डाइवोर्स जो है वो अनाउंस करते हैं वो, और उसके बाद कहते हैं कि आई लव द कॉफी विच यू मेक फॉर मी ऑन एवरी डे। मतलब जो बेड टी उसका पति उसके लिए बनाता है, वो उसके लिए उसको बहुत प्यार करती है। उसके लिए जो ब्रेकफास्ट बनाता है उससे बड़ा प्यार करती है, और कहती है कि हम आगे भी एक दूसरे को प्यार और रिस्पेक्ट देते रहेंगे मगर डाइवोर्स। अब भाई ये समझ नहीं आ रहा, अगर वो इतना अच्छा है तो भैया डाइवोर्स क्यों। तो मतलब मैं आपको पूरी ट्वीट तो नहीं पढ़ के समझा रहा या बिल्कुल वर्ड टू वर्ड तो नहीं आपको एक्सप्लेन कर रहा, पढ़ना यही समझ आएगा जो मैं बोल रहा हूं। तो लास्ट में लिखा हुआ है कि भैया हमारी सोच नहीं मिलती है। भैया क्या चौध है, ऐसी कौन सी सोच है जो नहीं मिलती है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। अब मतलब बाबूजी ने कहा होगा, मियाँ खलीफा के हस्बैंड ने कहा होगा नहीं आज ऐसे करेंगे, तो मियाँ ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, दिक्कत होती है वैसे करेंगे। अब पति ने माना नहीं होगा, उसने कहा नहीं नहीं ऐसे ही करेंगे, तो उसने बोला होगा बहनचोद आई लव यू बट डाइवोर्स। मतलब ये सोच नहीं मिलती क्या। बट फिर भी जिंदगी में कुछ और है तो नहीं करने को, कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर गहन अध्ययन किया जाए कि मियाँ खलीफा का डाइवोर्स एक्चुअल में हो किस ले रहा है। तो मैंने उसको इंडियन रीजन से कंपेयर करना शुरू किया कि यहाँ पे अगर कोई हस्बैंड वाइफ को
या वाइफ हस्बैंड को किसी दूसरे प्रेमी के साथ पकड़ लेते हैं तो नॉर्मली बात है, वो कहते हैं कि हम साथ नहीं रह सकते, डाइवोर्स। मगर मियाँ के केस में तो ये भी नहीं हो सकता। मियाँ का हस्बैंड तो उसे खुद छोड़ के आता होगा स्टूडियो और बोलता होगा बाबू अच्छे से करना, तभी डायरेक्टर दूसरा रोल देगा या दूसरी फिल्म देगा और घर में 4 पैसे तो आएंगे। तो भैया मतलब उसको ये तो दिक्कत नहीं है कि मियाँ खलीफा के कितने प्रेमी हैं, वो तो बेचारा खुद ही उसको स्टूडियो देख छोड़ के आता होगा। तो ये रीजन तो हो नहीं सकता। दूसरा रीजन नॉर्मली इंडिया में ये हो जाता है कि भैया काम धंधा कुछ करता नहीं है, या लड़की नहीं करती या लड़का नहीं करता, बिल्कुल कमा धमा के कुछ ला नहीं रहा, घर में दिक्कत हो रही है, तो भैया हम तो रह नहीं सकते ऐसे बंदे के साथ, बेरोजगार के साथ या कामचोर के साथ, तो हमें तो डाइवोर्स चाहिए। मगर मियाँ के केस में ये भी समझ नहीं आता कि उसके पति को कब ज्यादा खुशी होती होगी। जब उसके पास एक्सेस काम होता होगा, वो आके बोलती होगी बाबू आज तो मैंने 10 बार किया, उसको तब खुशी होती होगी। या जब वो बताती होगी यार क्या करूं, 2-2 महीने हो गए लॉकडाउन की वजह से कुछ काम ही नहीं मिल रहा। तो यही समझ नहीं आ रहा कि मियाँ के केस में उसका पति कब खुश होता होगा, जब उसके पास एक्सेस काम होता होगा या उसके पास बिल्कुल भी काम नहीं होता होगा। तीसरा रीजन जो है वो इंडिया में ये हो सकता है कि शादी के बाद पता लगे कि पति लुल है, मतलब आप समझ रहे हैं ना। मगर इस केस में यानी कि मियाँ के केस में तो उसको इससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैडम को ये भी नहीं पता होगा कि कितने बंदे परफॉर्म करके गए हैं, तो उसको इस चीज से तो कोई मतलब ही नहीं होगा कि कौन बंदा कितनी देर परफॉर्म करके गया। अगर पति लुल भी होगा तो उसको इसकी तो टेंशन होगी ही नहीं, क्योंकि भैया उसकी मूवी देख देख के तो हम बड़े हुए, तो उसको तो इस चीज की टेंशन होनी नहीं चाहिए। तो भैया तीनों की तीनों चीजें देखो अपने को तो समझ आ नहीं रही, बाकी अगर वो ये एक्सप्लेन कर दे कि भैया विचार ना मिलने का मतलब क्या होता तो बढ़िया हो जाएगा। बिकॉज ये जो पिछले कुछ दिनों से चौध चल रही है ना, इससे एक चीज तो पता लगती है कि फील्ड चाहे जो मर्जी हो, चूतिया हर जगह होते हैं। आप देख लीजिए बिजनेस में बिल गेट्स साहब 65 की उम्र में उनको पता लगा ओ माय गॉड मैंने डिवोर्स तो लिया नहीं जिंदगी में, बाकी सब कुछ कर लिया, तो मैं डिवोर्स भी लूंगा। फिल्मों में आमिर खान पहले 15 साल एक के साथ रहा, उसको डिवोर्स, 15 साल इसके साथ रहा, उसको डिवोर्स, तो मतलब 15-15 साल की EMI बांधी हुई है। अब हमारी पॉर्न इंडस्ट्री में मियाँ खलीफा, डिवोर्स, सबकी रीजन एक ही है, सोच नहीं मिलती है। तो भैया क्या चौध चल रही है, कुछ बताओ तो सही। तुम्हारी सोच के चक्कर में साला यहाँ यही गूगल मारते रहते हैं कि भैया अब ये ना छोड़ दे कि मैं इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ, हालांकि उसने 2 साल पहले इंडस्ट्री छोड़ दिया। कहीं वो ये ना बोल दे कि डिवोर्स के साथ साथ ही मैं अपनी सारी की सारी जो मूवीज है वो इंटरनेट से हटा दूंगी। भैया रहा नहीं जाएगा, तो ये स्टेप नहीं लेना। बाकी चाहे डिवोर्स लो चाहे दूसरे से करो, जब बहनचोद तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो हम क्यों अपना चूतिया कटवाए, लेते रहो। अब भाई इस वीडियो को बनाने का पर्पस आपको बताता हूं। टाइम ज्यादा था, कुछ और काम था नहीं, कोई और बढ़िया कंटेंट मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो जी मियाँ खलीफा के डिवोर्स के ऊपर एक वीडियो बना ले। अब अगर अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर अच्छी नहीं लगी तो मेरा क्या उखाड़ लोगे, वीडियो यहां तक देख ली तो जो मुझे पैसे मिलने थे वो मिल लिए, अब चाहे जाके गांड मराओ। अच्छा एक गाली और दे देता हूं, अंड मंड का टोला जो ये सब्सक्राइब ना करे, आगे आपको पता है जोड़ लेना।